नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम शब्द भेद। तो शब्द भेद यानी कि मतलब काइंड्स ऑफ वर्ड्स, जितने भी आपके शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद कितने होते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं शब्द की परिभाषा क्या है। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं, शब्द। तो सबसे पहला टॉपिक हमने किया था वर्णमाला, तो वहां पर पढ़ा था अक्षर। अक्षर से मिलकर आपका क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, तो यानी कि एक या एक से अधिक जो अपने अक्षर होते हैं उनसे मिलकर बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे जब, यानी कि कौन कौन से अक्षर से बना, ये जय और बै से। तब, जगमग, ये सारे के सारे क्या हैं, शब्द के उदाहरण हैं। अब देखते हैं हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार होते हैं। यानी कि जो हिंदी में जो शब्द होते हैं उनको हम चार प्रकार से जो है हम उनको वर्गीकृत करते हैं। जैसे पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। तो वो कौन कौन से होते हैं आपके, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश, विदेश और संकरा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्पत्ति या स्रोत के उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देश, विदेश, संकर। ठीक है, सेकंड जो है इसका वर्गीकरण वो है व्युत्पत्ति, रचना और बनावट। ठीक है, तो इसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला है रूप के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर या फिर व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो होते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूप 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2। चौथा होता है अर्थ के आधार पर, यानी कि एकार्थी, अनेक अर्थ होते हैं जिसके, या फिर समान अर्थ होते हैं, या फिर विपरीतार्थक शब्द होते हैं जो, वो सारे के सारे कितने होते हैं आपके, 4 प्रकार के। तो इन 4 प्रकार से हम जो शब्द होते हैं उनका वर्गीकरण करते हैं, विभाजित करते हैं। ये सभी के सभी आपको याद रखने, एग्जाम में हर एक पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर, रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पहले 2। हर एक को हम पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहला हम देखते हैं स्रोत और इतिहास के आधार पर कितने होते हैं। अभी हमने पढ़ा 5 तरह के होते हैं, तो सभी पांचों के पांचों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम के बारे में। तो तत्सम का मतलब क्या होता है, तत् जमा सम, यानी कि संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत में हम यूज करते थे, जो का त्यों उनका हम अभी भी प्रयोग में लाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का तो प्रयोग में लाते हैं, जैसे संस्कृत में इनको इस्तेमाल करते थे, ऐसे का ऐसा इनको अब भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, सूर्य। तो ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द है। आगे हम बात करेंगे कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द जो होते हैं हम कैसे पहचानेंगे, इसकी ट्रिक भी हम सीखेंगे। ठीक है, पहले हम वर्गीकरण देख लेते हैं। अगला है स्रोत के हित या स्रोत के हित आधार पर जो अगला है वो है तद्भव। तो तद्भव का मतलब होता है तत् जमा भव, यानी कि संस्कृत शब्द से विकृत होना, यानी कि जो संस्कृत शब्द है उनसे कुछ ना कुछ अलग होना, या फिर उनका बिगड़ा रूप होता है। जैसे कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं। यानी कि इन संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अलग अलग जगह से, ठीक है, गुजरने के कारण उनका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे कि अब देखिए उज्जवल जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन ये प्राकृत है, आप देखेंगे तो प्राकृत में इसको हम बोलते हैं उज्जल, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं उजला। यानी कि जो संस्कृत का शब्द है इसका कौन सा रूप हो गया, ये परिवर्तित रूप हो गया, यानी कि इसका बिगड़ा हुआ रूप हो गया। यानी कि ये संस्कृत शब्द से क्या हो गया, विकृत हो गया, थोड़ा सा बदल गया। अगला है जैसे कि कर्पूर। ठीक है, कर्पूर क्या है, अपना संस्कृत का शब्द है, लेकिन प्राकृत में इसको कपूर बोलते हैं और हिंदी में कपूर। ठीक है, तो तद्भव का मतलब होता है संस्कृत शब्द के विकृत रूप, जिनको हम बोलते हैं बिगड़ा हुआ रूप। अनेक अनेक जगह से गुजरने के कारण इनका क्या हो गया, इनका कुछ ना कुछ
चेंज हो गया। इसका एक आराम सा उदाहरण हम समझते हैं, डेली अपने घर परिवार से भी हम समझते हैं। अब देखिए, कोई शब्द है, आप इंग्लिश का कोई भी आप घर में बोलेंगे, ठीक है, आपने किसी को बोला, ठीक है, आपकी मम्मी को बोला या फिर पापा को बोला, मम्मी ने कुछ वर्ड सुना, आपने बोला कुछ और मम्मी ने सुनाई कुछ और दिया, फिर उसको वो दोबारा से मम्मी क्या करती है, ट्रांसफर करती है किसी बिगड़े हुए रूप में। जैसा उन्होंने सुना वर्ड वो था कुछ और, उन्होंने बोल दिया कुछ और। जैसे कि हम बोलते हैं, आप ब्लेंडर यूज करते होंगे घर में, एक कॉमन सा एग्जांपल देख लेते हैं हम। ब्लेंडर आप यूज करते होंगे, जब आप बोलते हैं ब्लेंडर तो घर में उसको हम क्या और नाम से बोलते हैं, ब्लेंडर के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, कि ब्लेंडर कर दे, ब्लेंडर कर दे, इस तरह से, यानी कि उनका क्या हो गया, बिगड़ा हुआ वो रूप हो गया। अगला है देश, देशी, यानी कि, ठीक है, यानी कि देश से जन्मा। देशज का मतलब क्या होता है, देश जमा ज, यानी कि देश से जन्मा। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या फिर आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, ठीक है, यानी कि किसी स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर जो जगह है वहां से ये क्या हुए हैं, जन्मे हैं। जैसे कि थैला, पगड़ी, लोटा, टांग, तो ये कौन से शब्द हैं, देशज शब्द हैं, ठीक है, यानी कि किसी देश से ये जन्मे हैं। अगला है विदेशज या फिर विदेशी। तो विदेशज क्या होता है, जैसे देशज था, विदेश जमा ज, यानी कि विदेश से जन्मा। अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज कहलाते हैं। जैसे कि इंग्लिश के जो भी शब्द होते हैं, ऑफिसर हो गया, लैंटर्न हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कैप्टन हो गया, गोडाउन हो गया, या फिर इनका परिवर्तित जो होता है विदेशज शब्द का, जैसे गोडाउन को हम क्या बोलते हैं, गोदाम, कैप्टन को बोलते हैं कप्तान, हॉस्पिटल को अस्पताल, लैंटर्न को बोलते हैं लालटेन, ऑफिसर को बोलते हैं अफसर। यानी कि आए तो विदेश से थे, ठीक है, तो इनके परिवर्तित रूप कौन से हो गए, ये नीचे वाले, ठीक है। अगला है, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो ऐसे कैसे हम यूज करते हैं, जैसे कंपनी, कैंप, क्रिकेट, ऑर्डर, ठीक है। तो ये थी परिभाषा, ताकि आपको क्लियर हो जाए तो कौन से शब्द क्या होते हैं। अगला है संकर शब्द। संकर क्या होता है, दो विभिन्न विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं, ठीक है। दो भिन्न स्रोतों यानी कि भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। जैसे कि एक छायादार शब्द है, जिसमें आप देखेंगे छाया है और एक दार है। जो छाया शब्द है ये संस्कृत का है, और जो दार है ये फारसी का है। यानी कि दोनों शब्द कौन कौन सी हैं, अलग अलग भाषाओं से आए हैं, और इन दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बन गया छायादार। इसको हम क्या बोलते हैं, संकर। और उदाहरण देखिए, नाकाबंदी, जैसे नाका और बंदी। रेलगाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रेलगाड़ी कौन सा शब्द है, तो रेलगाड़ी संकर शब्द है, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर। ये एग्जाम में आपका पूछा गया है, तो उदाहरण आपको याद रखना। अगला वर्गीकरण हम देखते हैं रचना के आधार पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचना या बनावट के आधार पर कितने होते हैं, 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो तीनों को हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला है हमारा, पहला शब्द है रूढ़। तो रूढ़ शब्द कौन सा होता है, तो रूढ़ शब्द वो होता है जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जितने चाहो आप उतने खंड कर लो, इतने ही खंड इनके हो जाएंगे, और ना ही ये किसी के योग से बनते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, चावल शब्द है, तो चावल को आप तोड़ सकते हैं चा जमा वल, या फिर चाओ जमा ले, ठीक है। इसके सार्थक खंड नहीं होते और निरर्थक खंड होते, जितने चाहो आप उतने खंड कर लो, किसी भी प्रकार से कर लो, ठीक है, ना ही ये किसी के योग से बनते हैं। और उदाहरण जैसे पानी, घर। एक और इसकी पहचान बताते हैं, रूढ़ जो शब्द होते हैं प्राय प्राय छोटे शब्द होते हैं। क्या होते हैं, छोटे शब्द होते हैं, इनके हम खंड नहीं कर सकते और ये किसी के योग से नहीं बनते, इनका अपना कोई मतलब होता है। जैसे चावल है,
ठीक है, इनका खुद का अपना मतलब है, पानी है खुद का मतलब है पानी है, घर है अपना खुद का कोई मतलब है। अगला है यौगिक शब्द। नाम से ही पता चल जाएगा, यौगिक यानी कि योग से मिलकर बने हैं जो शब्द। ठीक है, यौगिक का अर्थ क्या होता है? योग अर्थात मेल से बना हुआ, यानी कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं? यौगिक। नाम में ही छिपा है इसका, यौगिक का मतलब योग से बने हैं। जैसे कि विज्ञान शब्द है, ठीक है, तो विज्ञान है, देखिए विज्ञान शब्द है, इसमें आपने क्या लगा दिया? वी। समाज है तो सामाजिक शब्द है, समाज में आपने इक प्रत्यय लगा दिया। राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, राजा और पुत्र शब्द से ये मिलकर बना है। विद्यालय है तो विद्या जमा आलय, ठीक है, यानी कि विद्या का घर। तो ये अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, योग से बना है, मेल से बना है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? योगी। और योगी के जो शब्द होते हैं आपके, तीन प्रकार से इनकी रचना होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। अब देखिए राजा का पुत्र ये क्या है? इसकी रचना आपने किससे की है? समास से। ठीक है, विद्या का आलय ये भी आपने समास से की है। सामाजिक में आपने प्रत्यय लगा दिया है, विज्ञान में आपने उपसर्ग लगा दिया है। यानी कि इसकी जो रचना है कितने प्रकार से कर सकते हैं आप? तीन प्रकार से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो यौगिक शब्द होते हैं इनकी रचना कितने प्रकार से की जा सकती है? तीन, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। आगे चलते हैं, योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योगरूढ़ जो शब्द होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। योगरूढ़ शब्द वे, देखिए इसमें दोनों चीज आपको मिलेंगी योगरूढ़ में, योग भी मिलेगा और रूढ़ भी मिलेगा। यानी कि योग का मतलब ये किसी के योग से भी मिलकर बने होते हैं, और ये रूढ़ भी होते हैं, यानी कि इनका अपना कोई अर्थ होता है। जैसे रूढ़ शब्द हमने पढ़े थे, अपना खुद का मतलब होता है उनका, जैसे पानी हो गया, घर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन, योग से तो मिलकर बने हैं लेकिन इनका अपना कोई अर्थ होता है। देखिए डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ होता है, यानी कि इनका अर्थ क्या होता है? विशेष होता है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? योग रूढ़। अब देखते हैं उदाहरण, पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जितने भी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं ये हम पढ़ चुके हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? योग रूढ़। ठीक है, अब जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर क्या है आपका? पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीला है अंबर जिसका, कॉम्बिनेशन से तो मिलकर बना है ये, पीला और अंबर से, लेकिन पूरे शब्द का अपना कोई विशेष महत्व है। ठीक है, तो पीला अंबर किसका है? पीला वस्त्र किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, तो इनका क्या हो गया? विशेष अर्थ हो गया, यानी कि इनका अपना खुद का क्या है? विशेष अर्थ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, योग रूढ़ शब्द आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला वर्गीकरण हम देखते हैं, अगला है रूप के आधार पर। तो रूप के आधार पर दो होते हैं, विकारी और अविकारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकारी कौन से होते हैं। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, यानी कि इनमें बदलाव हो जाता है। जैसे ही आप लिंग बदलेंगे, वचन बदलेंगे या फिर कारक बदलेंगे, तो जो मूल शब्द है उसमें क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। अब देखते हैं कैसे। उदाहरण देखिए, लड़का पढ़ रहा है। लड़का यहाँ पर क्या है? आपका पुरुष है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर लिंग बदला, जैसे लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ पर जैसे ही आपने लिंग परिवर्तन किया तो रहा है के बदले यहाँ पर क्या आ गया? रही है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, लड़का दौड़ रहा है। तो यहां पर देखिए लड़का का आपने लड़के कर दिया, वचन परिवर्तन कर दिया, तो यहां पर हो गया लड़के दौड़ रहे हैं। अगले में देखिए कारक परिवर्तन करते हैं, लड़के के लिए आम लाओ। ठीक है, लड़के के लिए क्या लाओ? आम लेकर आओ। तो आप बोलेंगे लड़कों के लिए आम लाओ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? कारक परिवर्तन। ठीक है, तो यानी कि विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है लिंग, वचन और कारक के कारण। अगला देखते हैं, विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं।
तो विकारी के अंदर आपके 4 आते हैं, इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे। पहला होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि विकारी शब्द कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, संज्ञा का मतलब नाउन, सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन, एडजेक्टिव आपका विशेषण और वर्ब आपकी क्रिया। जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो ये उदाहरण है, यानी कि नाम जो भी होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम वो जिनको हम संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। विशेषण वो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, नीला। क्रिया यानी कि आपकी वर्ब। ठीक है, तो ये चीजें आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम। ये उदाहरण है फिलहाल आपके विकारी शब्द कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अगला है अविकारी शब्द। तो विकारी के आगे आपका ए लग गया, यानी कि इनमें क्या होता है, लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, विकारी में क्या होता है, लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आज, मैं और आदि, ये अविकारी शब्द के उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे, जैसे विकारी शब्द हमने पढ़े थे 4 होते हैं, इसी प्रकार से अविकारी शब्द भी आपके कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। ठीक है, और जो अव्यय होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अविकारी। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अव्यय कितने होते हैं या फिर अविकारी कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सभी के उदाहरण है। क्रिया विशेषण का मतलब यहां, वहां, इधर, उधर, कैसे। संबंध का मतलब में, जो संबंध दिखाए आपका, में, पर, के ऊपर, से आगे, से पीछे। समुच्चय बोधक का मतलब होता है और, परंतु, या, इसलिए, यदि, क्योंकि, ये उदाहरण है। और विस्मयादि बोधक का मतलब आहा, आहा, हाय, ओ। तो ये उदाहरण है, आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको अभी इतना याद रखना है कि अविकारी शब्द कितने होते हैं, 4, और विकारी भी कितने होते हैं, 4। अगला देखते हैं अर्थ के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर होते हैं वो भी कितने होते हैं, आपके 4। कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो सबको देखते हैं। परिभाषा क्या होता है, एकार्थी का मतलब क्या होता है, एक अर्थ। एकार्थी का मतलब एक अर्थ है। जिन शब्दों का एक अर्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकार्थी शब्द। जैसे गंगा, पटना, मार्च, ये एक ही है। इनके अलावा गंगा और तो कोई नहीं होती, गंगा एक ही होती है। ठीक है, गंगा जैसे ही आप बोलोगे तो आदमी समझ जाएगा कि किस गंगा की आप बात कर रहे हैं। पटना, पटना शहर एक ही है, दूसरा तो कोई पटना शहर नहीं है। मार्च जो है एक ही महीना होता है, मार्च का 2 महीने नहीं होते। ठीक है, जिनका एक ही अर्थ होता है, जिसका आप समझ जाएंगे कहते ही कि मार्च का महीना है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई क्या है इसका मतलब। अगला है अनेक अर्थी, यानी कि अनेक अर्थ हो जिसके। अनेक अर्थी का मतलब जिसके अनेक अर्थ हो। ठीक है, अनेक अर्थ हो जिसको, उसको हम क्या बोलते हैं, अनेकार्थी। जैसे हार, हार का मतलब क्या होता है, गले की माला भी होती है और पराजय को भी हम बोलते हैं। कर का मतलब हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। कनक का मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, जिसको हम नशीली चीज को बोलते हैं। अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है और धन भी होता है। ठीक है, जिसके अनेक अर्थ हो। अगला है समानार्थी। तो समानार्थी का मतलब क्या होता है, जिन शब्दों के समान अर्थ हो, यानी कि पर्यायवाची। समानार्थी मतलब समान अर्थ, या फिर इनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे आकाश जो होता है, जिसको हम नभ भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, आसमान भी बोलते हैं, यानी कि इन सभी के क्या है, समान अर्थ होते हैं। ठीक है, अगला सूर्य, जैसे रवि, भानु, भास्कर, इसके सभी के सभी क्या है, सबके समान अर्थ है। जैसे फूल, पुष्प, फूल, सुमन, परसोन, इन सभी के क्या है, समान अर्थ है। अगला पढ़ते हैं विपरीत आर्थी शब्द। विपरीत आर्थी शब्द कौन से होते हैं, यानी कि जिनके विपरीत अर्थ होते हैं, यानी कि जिनको हम विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द भी कहते हैं। देखिए, जैसे विपरीत आर्थी का मतलब, जिसका मतलब क्या होता है, जिनके विपरीत अर्थ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विपरीत आर्थी। उदाहरण देखते हैं, जैसे जय। तो जय का विपरीत क्या होता है, उल्टा क्या होता है, पराजय। ठीक है, जीत, हार। अगला जैसे सच हो गया,
झूठ हो गया। ठीक है, सच को हम उसका विपरीत देखें तो क्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। फिर जैसे अगला है पाप पुण्य, दोनों क्या है, ये विपरीत अर्थी शब्द हैं, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट अर्थ है। अगला देखिए, अगला उदाहरण है इसका दिन रात। जैसे दिन का विपरीत क्या हो जाएगा, रात। समझ गए होंगे सभी के सभी, विपरीत अर्थी का मतलब जिसके विपरीत अर्थ होते हैं, ठीक है, उल्टे।